दोस्तों, बोइंग की तरफ से भी काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अमेरिका की सबसे बड़ी एविएशन कंपनी भारत को अपने काफी बड़े मार्केट के तौर पर देख रही है, जिसके तहत भारत बोइंग के लिए चीन को काउंटर करने का सबसे अच्छा जरिया है। और बोइंग ने ये बात स्वीकार की है कि चीन में उनके लगातार गिरते बिजनेस को सिर्फ भारत ही बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर चीन में बोइंग का बिजनेस कम क्यों हो रहा है और क्या वजह है कि बोइंग भारत को ही अपने बड़े मार्केट और चीन के काउंटर के तौर पर देख रहा है। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि विश्व में सिविल एविएशन के मामले में ज्यादा कंपनियां मौजूद नहीं हैं और केवल कुछ ही कंपनियां हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग हर देश को सिविल पैसेंजर एयरक्राफ्ट सप्लाई करते हैं, जिसमें बोइंग और एयरबस प्रमुख हैं। यही वजह है कि इन कंपनियों के विमान लगभग हर देश में काफी बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कि रूस के साथ भी बिल्कुल यही था, क्योंकि रूस की सिविल एविएशन कंपनियों में ज्यादातर विमान एयरबस और बोइंग के ही थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने एक काफी बड़ी चाल चल दी। उन्होंने रूस के पास जितने भी रेंटेड एयरक्राफ्ट थे उन्हें तुरंत वापस बुला लिया और रूस के अंदर अपने विमानों को ऑपरेट करने से साफ मना कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि रूस की सिविल एविएशन इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान हुआ और विमानों की कमी की वजह से रूस के अंदर यातायात भी काफी हद तक ठप पड़ गया था। यूक्रेन युद्ध के शुरुआती महीने में रूस के अंदर ट्रांसपोर्ट और सिविल पैसेंजर जेट्स की काफी भारी कमी थी, जिसका खामियाजा रूस की आम जनता को भुगतना पड़ा था। इसी बात से चीन ने सीख लेते हुए काफी बड़े कदम उठाने शुरू कर दिए, जिसके तहत चीन ने अपने सिविल एविएशन इंडस्ट्री पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की निर्भरता कम करने के लिए काफी बड़े कदम उठाए और चीन इसके ऊपर काफी सालों से काम भी कर रहा था। बस यूक्रेन युद्ध और रूस पर लगे पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों ने चीन को इस मामले में बड़े कदम उठाने का एक काफी बड़ा कारण दे दिया, जिसके तहत चीन ने बोइंग और एयरबस जैसी कंपनियों से सिविल एयरक्राफ्ट की खरीद करना काफी हद तक कम कर दिया और अपने घरेलू पैसेंजर एयरक्राफ्ट की खरीद शुरू कर दी, जिससे चीन की निर्भरता सिविल एविएशन सेक्टर के मामले में पश्चिमी देशों पर लगभग पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिसका नुकसान बोइंग और एयरबस जैसी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भुगतना पड़ा, क्योंकि चीन उनके कुछ सबसे बड़े बाजारों में से एक था और चीन के द्वारा ऐसे कदम उठाना इन कंपनियों के बिजनेस के लिए काफी बुरा है। ऐसे में बोइंग के द्वारा चीन से हटकर भारत की तरफ देखना काफी प्रिडिक्टेबल भी है, क्योंकि भारत के अंदर भी सिविल एविएशन इंडस्ट्री काफी ज्यादा विकसित हो चुकी है। हर साल लाखों की संख्या में भारतीय यात्रा करने के लिए विमानों का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही टाटा एयर इंडिया को एक नए रूप में बदलने के लिए लगभग 150 नए एयरक्राफ्ट की खरीद करने वाली है, जिस डील के लिए बोइंग काफी तेजी से काम कर रहा है। अगर बोइंग को टाटा की तरफ से एयर इंडिया के लिए 150 विमानों को सप्लाई करने की डील मिल जाती है तो ये बोइंग के लिए एक काफी बड़ी सफलता होगी। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप भारत के अंदर बोइंग अपने बिजनेस का विस्तार भी कर सकेगा, जिसके तहत हाल ही में बोइंग ने काफी बड़ा फैसला लिया है कि वह भारत के अंदर लगभग 5000 लोगों को रोजगार देने वाले हैं, जो कि अमेरिका के बाहर बोइंग के द्वारा किसी भी देश में बनाया गया सबसे बड़ा स्टाफ फोर्स होगा, जिसने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद बोइंग के लिए काम कर रहे 4300 लोगों के स्टाफ फोर्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जो कि भारत के अंदर रोजगार को और ज्यादा बढ़ाएगा। साथ ही इससे भारत के अंदर विदेशी कंपनियों का निवेश भी बढ़ेगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी फायदा होने वाला है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अब भारत और यूके के रिश्तों के ऊपर काफी बड़ा बयान देते हुए ये बात कही है कि ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और ब्रिटेन की साझेदारी काफी तेजी से बढ़ने वाली है, जो कि इस वक्त ब्रिटेन के लिए जरूरी भी है। ब्रिटेन की आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि मौजूदा समय में भारत और ब्रिटेन को एक दूसरे की सबसे ज्यादा जरूरत है और दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना होगा ताकि अर्थव्यवस्था और दूसरे मुद्दों को सुलझाया जा सके। यहाँ तक कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर बात करते हुए उन्होंने ये बात बताया है कि बिना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भी भारत और ब्रिटेन का द्विपक्षीय व्यापार 28% बढ़ा है, जो कि सच में काफी बड़ी उपलब्धि है। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत और ब्रिटेन एक दूसरे के काफी महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं और दोनों देशों का एक साथ मिलकर काम करना सबके लिए अच्छा है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में परेशानियां जरूर आई है, लेकिन अब आर्थिक हालातों को देखते हुए दोनों देश एक साथ मिलकर काम करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। साथ ही ऋषि सुनक की सरकार भी भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने में लगी हुई है, जिसका असर हमें आने वाले कुछ समय में देखने को मिल सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन क्या भारत की टाटा कंपनी को बोइंग के साथ 150 विमानों की डील को साइन करना चाहिए नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।